आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है दो तारों ए और बी की लंबाई एक जैसी 44 सेंटीमीटर है और हर एक में 10 एम्पीयर की धारा बहती है। तार ए को जो है वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है और तार बी को वर्ग के रूप में। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट है केंद्र पर कौन सी तार ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। सेकंड पार्ट है दोनों तारों के केंद्र पर क्षेत्रों के परिमाण निकालें। तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले जो है दोनों तारों से जो है केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे। जिसका ज्यादा होगा उसी के जो है, अगर वर्ग का ज्यादा होगा तो वर्ग के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, अगर वृत्त का ज्यादा होगा तो वृत्त के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। तो सबसे पहले हम जो है दोनों के जो है वर्ग और वृत्त के केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालेंगे। अगर हमारी 10 एम्पीयर की धारा बह रही है और 44 सेंटीमीटर लंबाई को जो है अलग अलग वृत्त और जो है वर्ग के रूप में मोड़ा गया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मान लेते हैं हमारी यहाँ पे जो है एक पी और क्यू, ये हमारी कोई वायर है। ओके, ये एल लंबाई की है। दो वायर इसी तरीके से, दोनों की लंबाई हमारी एक जैसी है और दोनों में हमारी जो है 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे दोनों वायर में हमारी कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, एक तार को जो है यहाँ पे वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है। मान लेते हैं ये वृत्त का केंद्र है और इसकी त्रिज्या आर के बराबर है। तो इसमें हमारी धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 10 एम्पीयर की धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। ओके, आई बराबर यहाँ पे हमारा कितना है, 10 एम्पीयर है। अब इसके बाद जो है दूसरे तार को क्या किया जाता है, यहाँ पे वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है। वृत्त का केंद्र यहाँ पे हम मान लेते हैं ओ है और यहाँ पे अगर एल लंबाई का जो है हमारा वायर है, अगर इसको वृत्त के वर्ग के रूप में अगर मोड़ा जाता है तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। मीन्स हमारी ये लंबाई कितनी हो जाएगी, वर्ग की हर एक भुजा एल डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी। अब अगर इसके केंद्र को भुजा से मिलाते हैं तो ये भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। अगर पूरी की पूरी भुजा की लंबाई एल बाई 4 है तो यहाँ से हाफ कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई 8, और ये भी हमारा एल डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा। ओके, यहाँ से ये दूरी हम कितनी मान लेते हैं, यहाँ से जो है भुजा से और इसके केंद्र की दूरी ये हम जो है डी के बराबर यहाँ पे मान लेते हैं। ये दूरी हम कितनी डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं, ये मान लेते हैं हमारी डी के बराबर है। ओके, अब यहाँ पे ये जो है क्या करता है, यहाँ पे पूरा का पूरा एंगल हमारा कितना होता है, वर्ग में 90 डिग्री होता है। तो अगर केंद्र से इसको मिलाते हैं तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाता है और ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाता है और ये हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये बचा हुआ एंगल हमारा, ये भी हमारा क्या हो जाता है, 45 डिग्री हो जाता है और ये भी एंगल हमारा कितना हो जाता है, ये भी हमारा 45 डिग्री हो जाता है। ओके, हमें क्या करना, हमें यहाँ पे वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अगर हम यहाँ पे बी एस मान लें तो ये हमें कैलकुलेट करना है, इसका परिमाण कैलकुलेट करना है, और इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र अगर हम बी सी मान लें तो ये हमें कैलकुलेट करना है। दोनों को हमें चेक करना है कि किसका हमारा चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वृत्त की बात करते हैं। हमें पता है कि वृत्त के केंद्र पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है कितना होता है, बी, इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई हमारा कितना होता है, 2r के बराबर होता है। ये फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ पे हमें जो है आई तो पता है, म्यू नॉट हमारा कांस्टेंट होता है, त्रिज्या के बारे में नहीं पता है। त्रिज्या हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पूरी की पूरी, ये वृत्त की जो परिधि है पूरी की पूरी यहाँ पे तार की लंबाई के बराबर है। ये जो तार की लंबाई हमारी एल है, ये पूरी की पूरी वृत्त की परिधि के बराबर है। तो मीन्स हमारा वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर के बराबर होती है। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर, ये हमारी वृत्त की परिधि हो गई, ये हमारी तार की लंबाई के बराबर होगा। ओके, अब इसके बाद हमारा यहाँ से आर कितना कैलकुलेट हो जाएगा, आर जो हमारा कैलकुलेट होके आएगा, आर हमें क्या करना है, 2r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 2r हमारा कितना हो जाएगा, एल डिवाइडेड बाई पाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है वृत्त के केंद्र पे हमारे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना निकलेगा, बी सी इक्वल टू म्यू नॉट हमारा क्या होता है, 4 पाई इंटू 10 की पावर जो है -7 होता है। आई हमारा कितना है, 10 एम्पियर के बराबर गिवन है। 2r की वैल्यू एल डिवाइडेड बाई पाई है, तो पाई हमारे यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और एल हमारे यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, एल हमारे यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब जो हमारी सारी वैल्यू गिवन है उसको हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ से बी सी हमारा कितना हो जाएगा, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 के बराबर होती है, इंटू हमारा पाई एक बार और है तो 3.14, इंटू हमारा यहाँ पे 10 की पावर -7 और 10 हमारा कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 के बराबर हो जाएगा। और हमारे यहाँ पे जो तार की लंबाई 44 सेंटीमीटर की बना है, ये 44 सेंटीमीटर है, तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके। ओके, यहाँ पे हमारा 4 और ये हमारे किससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 11 बचेगा। और जब इसको हम सरल करते हैं तो बी सी हमारा यहाँ पे कितना आ जाता है, ये आ जाता है हमारा जो है, ये लगभग आ जाएगा हमारा 0.89 इंटू 10 की पावर जो है -4 टेस्ला के बराबर हो जाता है ये। तो इसको हम जो है
लगभग कितना लिख सकते हैं, ये BC हमारा जो है इसको लगभग हम कितना लिख सकते हैं, ये 9 इंटू जो है 10 की पावर जो है -5 टेस्ला के बराबर लिख सकते हैं। 0.89 है तो इसको हम 9 कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 है तो इसको एक डिजिट बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करके 10 का डिवाइड करके इसको 9 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला लिख सकते हैं। तो जो वृत्त के केंद्र पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होगा कितना होगा, 9 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला के बराबर। एक तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, वृत्त के केंद्र पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ये कैलकुलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ग के केंद्र पे हम जो है चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। तो हमें पता है किसी भी वर्ग के केंद्र पे हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 अलग-अलग तार के कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र आएगा, और सब में जो है हमारी डायरेक्शन क्या होगी, अगर हमारी तार में धारा इस तरीके से I प्रवाहित हो रही है, सब में हमारी जो डायरेक्शन आएगी, ये कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ आएगी। इस तरीके से क्रॉस से हम डिनोट करें, सारी की सारी जो है कागज के तल के लंबवत नीचे की तरफ आएगी। तो सदिश के नियम से हम क्या करेंगे, चारों के परिमाणों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि चारों के चारों सदिश हमारे क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे। ओके, अब हम किसी एक तार की बात करें, अगर हम यहाँ पे किसी एक तार की बात करें, तो किसी भी एक जो है नियत लंबाई के कारण, निश्चित लंबाई के कारण जो है तार से d दूरी पर जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण होता है, ये हमारा कितना होता है, B इक्वल टू हमारा होता है, ये इसका फार्मूला होता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई हमारा ये कितना होता है, डिवाइडेड बाई 4πd इंटू हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे साइन θ1 प्लस हमारा क्या होता है यहाँ पे साइन θ2 के बराबर होता है। ये हमारा θ1 θ2 क्या होता है, यहाँ पे जो है जब यहाँ पे तार के जो है दोनों सिरों से जो है जिस बिंदु पे पॉइंट पे मिला रहे होते हैं, अगर इसको मिलाते हैं और यहाँ से ये डिस्टेंस भी मिला देते हैं, तो ये जो दोनों एंगल बनता है, एक हमारा θ1 होता है, एक हमारा θ2 होता है। तो यहाँ से θ1 और θ2 दोनों 45 डिग्री के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें क्या करना है, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है। हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम ये त्रिभुज देखें, ये O है, इसको अगर हम यहाँ पे B मान लें और इसको A मान लें, तो इस OAB त्रिभुज में देखिए हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। अगर ये एंगल हम देखें तो हमारी ये L/8 जो है लंब हो जाएगा, और D हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है, अगर हम tan 45 डिग्री लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे tan 45 डिग्री इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, लंब हमारा L डिवाइडेड बाई 8 है, आधार हमारा D के बराबर है। tan 45 की वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है, तो यहाँ से जो D की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, D इक्वल टू हमारा जो है L डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ से हमारी जो D की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, D की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, इस फार्मूले का यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। θ1 θ2 दोनों 45 डिग्री के बराबर है, D कैलकुलेट कर लिया, I पता है, तो हम जो है यहाँ पे जो है वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का हमारा परिमाण कितना हो जाएगा, VS इक्वल टू, ये हमारा एक तार के कारण है। इसी तरीके से हमारे जो 4 तार है, ये हमारा जो फार्मूला यूटिलाइज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक तार के कारण है, और इसी तरीके से चारों तार है, तो चारों तारों के कारण हमारा जो है ऐड हो जाएगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 इंटू हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई हमारा 4π, डी की वैल्यू हमारी L डिवाइडेड बाई 8 है, तो यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे साइन θ1 प्लस साइन θ2 है, तो दोनों साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो 1/√2 प्लस 1/√2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा जो है ये 4 हमारा इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। अब सारी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो BS हमारा कितना आ जाएगा, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4π इंटू 10 की पावर जो है -7 के बराबर होता है। I की वैल्यू कितनी हमारी 10 है, इंटू 8। अब इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2 डिवाइडेड बाई √2 मीन्स ये √2 हो जाएगा। ओके, डिवाइडेड बाई यहाँ पे ये हमारा पाई है, और L की वैल्यू 44 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम यहाँ पे 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे ये हमारा 4 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 4 और हमारा ये कितना हो जाएगा, 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारा BS कितना हो जाएगा, BS इक्वल टू हमारा 8/√2 डिवाइडेड बाई 11 इंटू यहाँ पे हमारा जो है 10 की पावर -6 हो जाएगा, ऊपर जाके ये कितना आ जाएगा हमारा 10 की पावर -4 के बराबर हो जाएगी, ये 10 की पावर -4 के बराबर हो जाएगा। तो जब इसको हम सरल करते हैं तो BS हमारा कितना आ जाता है, BS हमारा आ जाता है यहाँ पे 1.02 इंटू 10 की पावर जो है -4 के बराबर आ जाता है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम सरल करके लिखेंगे तो यहाँ से BS हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, BS हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, ये लगभग आ जाएगा हमारा लगभग 10 इंटू जो है 10 की पावर जो है -5 टेस्ला के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वर्ग के कारण जो है वर्ग के केंद्र पर हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कैलकुलेट हो गया है। हमारा वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना आया, 10 इंटू 10 की पावर जो है -5 टेस्ला के बराबर आया है। और हमारा यहाँ पे जो है
वृत्त के केंद्र पर कितना है, 9 × 10⁻⁻5 टेस्ला के बराबर है। अगर हम दोनों को कंपेयर करें, दोनों BC और BS को कंपेयर करें, तो हमारे यहाँ पे वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण से ज़्यादा है। तो हमारा किसका परिमाण ज़्यादा है, हमारा वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण से ज़्यादा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो है पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि केंद्र पर कौन से तार का चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा पैदा करती है। तो हमारा वर्ग के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण से ज़्यादा है, और दोनों तारों के केंद्र पर जो है हम जो क्षेत्रों का परिमाण कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।